Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publisher. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे हिस्ट्री फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 3 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज मुस्लिम डायनेस्टीज। हम मुस्लिम डायनेस्टीज सारी पढ़ चुके हैं। हमने यहाँ पर डिफरेंट सेल्जूक की, सफ़ाविद की, फातमीद की, ऑटोमन की, अयूबिद की सारी डायनेस्टीज़ को पढ़ ली है। अब हमने जो चीज़ पढ़नी है वो है क्रूसर्स। क्रूसर्स बेसिकली क्या था? क्रूसर्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्रूसर्स हमारे पास एक सीरीज़ ऑफ वॉर थी, मतलब एक सिलसिला था जंगों का। और ये जंगें किसने लड़ी थी? ये जंगें लड़ी थी क्रिश्चियंस ने। लेकिन जंगें किसके लिए लड़ी थी? मुसलमानों के साथ लड़ी थी, ताकि मुसलमानों की जो मुकद्दस सरजमीन है फ़लस्तीन वो उस पर कब्ज़ा कर सकें। तो आइए अब देखते हैं कि कितनी वो ये क्रूसर्स की वॉर थी और किस किस ने लड़ी थी और किस किस के खिलाफ लड़ी थी, उसका क्या अंजाम हुआ था। बात करते हैं क्रूसर्स के बारे में। क्रूसर्स जैसे कि मैंने आपको बताया एक जंगी सिलसिला था, एक जंगों का सिलसिला था जो कि मिडिल एजिस में स्टार्ट हुआ था, जो कि यूरोप के जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था मुसलमानों के खिलाफ, ताकि वो मुसलमानों से उनकी मुकद्दस सरजमीन फ़लस्तीन और यरूशलेम को हासिल कर सकें। ये बेसिकली आपकी 1096 में स्टार्ट हुई थी और ये बेसिकली जारी रही थी 1290 तक। अब इन बेसिकली जो क्रूसर्स थे इनके रीज़न्स हमारे पास क्या थे? इसका पहला तो रीज़न आपके पास ये जो रीज़न था वो ये था कि बेसिकली सल्जूक्स ने जो था वो यरूशलेम का कंट्रोल ले लिया था। फिर उसके बाद इसका रीज़न ये भी था कि ये बेसिकली वो चाहते थे कि वहाँ पर वो स्पेशली फ्रांस और उसके जितने भी जागीरदारी निज़ाम के फ्यूडल लोग थे वो चाहते थे कि वो अपना कंट्रोल वहाँ पर करें और उसको इकोनॉमिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा आप क्योंकि एक चीज़ ये भी होती है कि वो इकोनॉमिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो चाहते थे कि वो इस जगह को बेसिकली लूट मार और डिफरेंट चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। अब अगर हम देखते हैं फर्स्ट क्रूसेड्स जो हमारी स्टार्ट हुई थी ये बेसिकली 1096 से लेकर 1099 यानी कि 3 साल तक ही हमारी चली है। इसमें अगर देखें तो ये बेसिकली 7 लाख लोगों की एक आर्मी जो थी वो लेकर गॉडफ्रे ऑफ जो आपका बोलियन था वो बॉस्पोरस को उसने क्रॉस किया था, और वहाँ पे क्रॉस करने के बाद वो जो क्रिश्चियंस का मुकद्दस शहर है जिसको वो एनीटॉक कहते हैं वो वहाँ पर गया था, और वहाँ से मतलब ये सीरिया में वाक़ है। और फिर वहाँ से उस शहर पर जो कह लो कंट्रोल हासिल करने के बाद या कब्ज़ा करने के बाद वो बेसिकली जो है गया था अपने काफ़िले को लेकर, 7 लाख लोगों की आर्मी को लेकर वो गया था यरूशलेम पे, और जिसको उसने फिर कब्ज़ा कर लिया था बेसिकली यरूशलेम पे 1099 पे। अब बेसिकली वहाँ पर इसको यरूशलेम का बादशाह बना दिया गया था, और जब वो बादशाह बन गया था तो फर्स्ट क्रूसेड जो थी वो बेसिकली जो थी वो आपकी ख़त्म हो गई थी। अब बाद में बात करते हैं सेकंड क्रूसेड्स की। सेकंड क्रूसेड्स बेसिकली 1147 से 1149 में थी, ठीक है। अब उस वक्त जो प्रीच करते थे क्रिश्चियंस में वो बेसिकली थे सेंट बर्नर्ड थे, और उन्होंने ही बेसिकली अपनी प्रीचिंग से ये जो कह लें कि अपनी जो क्रिश्चियंस अपनी तालीम देते हैं उससे बेसिकली ये सेकंड क्रूसेड्स का उन्होंने आगाज़ करवाया था। 1147 में बेसिकली एक आपका हुक्मरान था कॉर्नेट वन ऑफ जर्मनी और किंग लुइस 7 ऑफ फ्रांस। ये बेसिकली अपनी 9 लाख की आर्मी लेकर बेसिकली फ़लस्तीन, सीरिया, एडेसा और दमस्कस की तरफ गए थे, ताकि वहाँ पर ये अपने लोगों की मदद कर सकें। क्यों लोगों की मदद कर सकें? क्योंकि उस वक़्त वहाँ पे जिस मुसलमान हुक्मरान जो वहाँ पर थे वो बेसिकली नूरुद्दीन ज़ंगी थे, ठीक है। और नूरुद्दीन ज़ंगी ने ही बेसिकली इन क्रूसेड्स का जो था वो इनके साथ आमना सामना हुआ था, और जिसको बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद आपके जो कॉर्नेट और लुइस थे वो वापस यूरोप और फ्रांस चले गए थे, और इसी तरीके से आपकी ये जो थी वो ख़त्म हो गई थी जंग। अब जो तीसरी जंग थी ये बेसिकली 1189 से लेकर 1192 तक हुई थी। अब अगर हम इस के बारे में बात करें तो ये बेसिकली किंग फिलिप ऑगस्टस जो थे फ्रांस के थे और किंग रिचर्ड 1 ऑफ इंग्लैंड के थे, ये इन्होंने स्टार्ट की थी। 1187 में बेसिकली सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने रिकैप्चर कर लिया था यरूशलेम को, यानी कि उसने सलाहुद्दीन अयूबी ने फ़लस्तीन को आज़ाद करवा दिया था। अब बेसिकली उस वक़्त के ये 2 हुक्मरान जो आपके थे इनको ये चीज़ कुछ ख़ास पसंद नहीं आई थी। इन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी के ख़िलाफ़ ये जंग फ़लस्तीन में कई साल लड़ते रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ये फ़लस्तीन पर कब्ज़ा नहीं कर सके थे, और आखिरकार रिचर्ड जो था वो वापस इंग्लैंड चला गया था, और जो आप
کا دوسرا تھا وہ کنگ فلپ تھا، وہ واپس فرانس چلا گیا تھا اور اس طریقے سے یہ والی جنگ بھی ختم ہوئی۔ اب جو چوتھی ہمارے پاس کروسیڈ تھی وہ 1202 سے لے کر 1204 تک ہوئی تھی۔ پوپ 3 بیسیکلی اس نے یہ جو تھی وہ کال کی تھی جنگ، اور کیوں کال کی تھی؟ اس کا خیال تھا کہ مسلمانوں سے نا اب ہم نے جو یروشلم ہے نا اس کو جو ہے نا ان سے واپس لینا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جو کروسیڈز تھے انہوں نے اٹیک کیا تھا کانسٹینوپل پہ، جو کہ اس وقت کا آپ کا بیزنٹائن جو تھا امپائر اس کا کیپٹل تھا، اس پہ قبضہ کیا تھا انہوں نے 1204 میں، اور پھر انہوں نے جو تھا بہت زیادہ وہاں پہ لوٹ مار کی، تباہی مچائی جو تھی، جس کو آج کے دور کا استنبول کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جنگ بھی لڑی تھی، اور اس طریقے سے 1290 میں تمام کروسیڈ جو تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں۔ اب اس کے نتائج کیا ہوئے تھے؟ بھئی اس کے کافی زیادہ نتائج جو ہیں وہ دنیا پہ آئے ہیں۔ یہ بیسیکلی پہلا نتائج جو آپ کے پاس آیا ہے نا وہ یہ آیا ہے کیونکہ یورپ کو اور مسلم ورلڈ کو آپس میں کافی زیادہ انہوں نے کلوز کر دیا۔ جو یورپین کرسچنس تھے نا یہ بہت زیادہ ان کلچرڈ اور بیکورڈ پیپل تھے، اور یہ بیسیکلی مسلم کلچر، مسلمانوں کی تعلیم، ان کے آرٹ، ان کے لرننگ، ان کے آرکیٹیکچر سے یہ کافی زیادہ جو تھے وہ آپ کہہ لو کہ انسپائر تھے، امپریس تھے، اور اس کو یہ اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے۔ اور لیکن جب یہ واپس گئے ہیں تو انہوں نے جا کر اپنے شہروں میں بیسیکلی جو ہے وہ ایسٹرن مارکیٹس کھولی ہیں۔ پہلے ان کو نہیں لگتا تھا کہ ویسٹ کو کہ دنیا کو ایسٹرن چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن جب کہ یہاں سے جنگیں وغیرہ لڑ کے گئے ہیں تو ان کو یہ خیال آیا، اور ان ایسٹرن چیزوں کے تبادلہ اور تجارت کی وجہ سے یہ راستے جو تھے وہ کھلے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپین کو جو ایڈوانس ایگریکلچر چیزیں ہم نظر آتی ہیں آپ کو ان کے کلچر میں، یہ بھی انہوں نے مسلمانوں سے ہی آپٹ کی ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا۔ ایک نئے ویڈیو لیسن کے ساتھ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔